हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पे मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स होगी उसे कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टेलीग्राम चैनल मैंने शुरू किया है तो उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगी। लिंक अगर बाय द वे काम नहीं करे तो YCE यूट्यूब लिखना जाकर टेलीग्राम पर और वहाँ से सर्च करके मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लगभग 10 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसका रीज़न था कि मैं बीमार चल रहा था, मेरी तबीयत जो थी ठीक नहीं चल रही थी। तो चलो फ्रेंड्स, अब फिर से मैं यहाँ पर कमबैक कर चुका हूँ, तो अब आपको रेगुलर जो है वीडियो मिला करेगी। तो शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर के ऊपर में। आज के दिन तो जो ये मीटर है आपको यहाँ पर 11 पर देखने को मिल रही है और पिछले कई मंथ या कई मतलब लंबे टाइम से अगर बात करें तो मार्केट जो है पूरी तरह से बियर मार्केट बनी हुई है आपको क्रिप्टो इकोनॉमी के अंदर में, मतलब सॉरी क्रिप्टो सेक्टर के अंदर में। और जिस तरह से यूएस के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूएस ही नहीं और भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर में इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वे पे बहुत सारी रीजन्स हैं जिस कारण से क्रिप्टो पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसकी जो ओवरऑल मार्केट कैप है जिस तरह से 1 ट्रिलियन से नीचे आ चुकी है और जिस तरह से BTC आपको पता है रिसेंट में ब्रेकआउट किया और फिर से 30,000 रेंज को दूर तक छोड़ चुका है और वो 20,000 रेंज में आ चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुई है। तो फ्रेंड्स, ये सिनेरियो जो है अभी और लंबा टाइम तक देखने को आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ को पहले तो आप दिमाग में डाल लेना कि इतनी जल्दी अभी आपको मार्केट रिकवर होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत पंप जरूर देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की तो आप यहाँ पे देखो 898 बिलियन यहाँ पर चल रही है। वहीं अभी के टाइम पे रेड सिग्नल 0.7%, मतलब कि लगभग 1% के करीब में मार्केट में गिरावट जो है अभी के टाइम पर बनी हुई है। रेंज की बात करें तो आपको पता है BTC का $20,000 के रेंज में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको इथेरियम जो है $1,000 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले वाली जो न्यूज़ है यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट बिडेन जो है इन्होंने इंसिस्ट जोर देते हुए बोला कि जो यूएस की जो मंदी है इज नॉट इनवाइटेबल। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये एक तरह से अनिवार्य नहीं है बोला जाए तो। और यहाँ पे ट्रेजरी सेक्रेटरी जो येलेन है इन्होंने इस पर कुछ बातें जो है कही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, एक साइड में बिडेन है, एक साइड में आपको येलेन है। तो नीचे में आते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद से फिर और भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसे भी कवर हम लोग करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो जो प्रेसिडेंट जो बिडेन है और जो यहाँ पे ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन है, इन्होंने कहा कि जो यूएस रिसेशन है इज़ नॉट इनवाइटेबल, जैसा कि ऊपर जस्ट हेडिंग में था। यहाँ पर इन्होंने बोला डिसमिसिंग द कंसर्न ऑफ मेनी इकोनॉमिस्ट हु हैव प्रिडिक्टेड एन अपकमिंग रिसेशन। तो यहाँ पर साफ साफ से ये लोग खारिज कर रहे हैं, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपने चिंता को व्यक्त किया है किस चीज़ के रिगार्डिंग में। तो आपको जो आने वाली मंदी है, वैसे तो मंदी अभी भी है, ऐसा नहीं कि मंदी नहीं है, बट इससे भी जो बुरा स्थिति आ सकता है, देखने को मिल सकता है, उसके बारे में जो चिंताएं प्रकट की गई है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा, इसको इन्होंने साफ तौर से खारिज किया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से इनकी बातें हैं। अब यहाँ पे देखो तो बिडेन ने यहाँ पे जोर देते हुए कहा कि जो यूएस है वो क्या करेगा तो ओवरकम दिस इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, इस बात को देखो तो एक तरह से आप इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि देखो मंदी पहली बार नहीं आई है, 2007-8 के करीब में भी आपको मंदी देखने को मिली थी। और इस तरह से अगर आप किसी कंट्री बेसिस पे अगर किसी कंट्री का एक रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे एक लंबे समय से, तो मंदी कभी ना कभी 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और वो मंदी 6 मंथ की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, लेकिन मंदी फिर ख़त्म भी होता है, मतलब ओवरकम होता है वो कंट्री उससे। तो उसी तरह से ये बात सही है कि ओवरकम यहाँ पर भी ये लोग कर जाएंगे। बट ये टाइम जो है आपको डिपेंड करता है, 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 6 मंथ लग जाए, ये वेरी करता है कितना लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर अब यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एलन ने एडमिट किया इन्फ्लेशन इज अनएक्सेप्टेबली हाई। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है अगर देखा जाए तो ये बहुत अत्यधिक है, इनका ऐसा मानना है। किसका? तो एलन का। और यहाँ पे इन्हीं दोनों लोगों के बारे में कुछ रिपोर्ट है जिसके बारे में नीचे में जिक्र किया गया है। तो हम लोग और भी न्यूज़ देखेंगे, इसलिए इस न्यूज़ को यहीं तक रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो आपको अपडेट है अगेन से फिर से आपको वही रिसेशन से रिलेटेड देखने को मिलेगी। जो ड्यूस बैंक है इसने उम्मीद की है कि जल्द जो है आपको और जो गंभीर रिसेशन है यूएस के अंदर में, मतलब कि जो मंदी है वो देखने को मिल लेगी। जिस तरह से जो फेड है वो क्या कर सकता है तो और ज़्यादा जो रेट है वो हाइक, मतलब रेट बढ़ा सकता है, एक तरह से एग्रेसिव जो स्टेप है वो ले सकता है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग में। और यहाँ पे इसी के बारे में अपडेट जो है आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो जो बैंक के इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला कि जिस तरह से रिसेशन जो है और गंभीर हो सकती है और पहले से ही जिस तरह शुरुआती तौर से ये चलते आ रही है, तो इन्होंने अपनी जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट मतलब ये पेश किए हैं
कि जो फेड है, मतलब कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उस तरह से यूएस के अंदर में फेडरल रिजर्व है, जिसको फेड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये अपनी रेट बढ़ा सकती है। जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और भी तेज़ी से इसको क्या कह सकते हैं, कड़ा एक रुख अपनाया जा सकता है। जो इस तरह से इनको इकोनॉमिक जो डाटा है, जिस तरह से शुरुआती तौर से इन्होंने क्लियर साइन दे रखा है किस चीज़ के तौर पे, तो वही जो अभी हाल का सिनारियो बना हुआ है उसी के बारे में चीज़ें जो है डाटा शो कर रही है। मतलब कि मंदी वगैरह को लेकर नीचे आएंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो तो 1994 के बारे में कुछ जिक्र किया जा रहा है कि अगर बात करें 1994 से लेकर अभी तक, तो लगभग 75 बेसिस पॉइंट जो है लास्ट वीक तक जो है फेडरल रिजर्व के द्वारा जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होती है वो बढ़ाया गया है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आती है, तो इसके बारे में आप सर्च करना कि जो सेंट्रल बैंक होती है किसी भी कंट्री की, वो क्यों आखिरकार अपने रेट को बढ़ाती है, और अगर रेट बढ़ाती है तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं। ये सब टर्म जितने भी है इकोनॉमिक्स के चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इसके बारे में बहुतों को पल्ले नहीं पड़ेगा। बट आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च करो इस तरह के टर्म से रिलेटेड चीज़ें, इन्फ्लेशन क्या होती है, तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले रिपोर्ट के ऊपर में जो कि आपको क्रिप्टो से रिलेटेड है, और यहाँ पे सेक के जो चेयर है ये वार्न करते हैं कि टू गुड टू बी ट्रू क्रिप्टो प्रोडक्ट्स, जो क्रिप्टो प्रोडक्ट्स है उसके रिगार्डिंग में इन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है। और यूएस ट्रेजरी जो यहाँ पे अर्जेंट रेगुलेशन के लिए एक तरह से इन्होंने बोला है किस चीज़ को लेकर, तो क्रिप्टो के लिए कि अर्जेंट रेगुलेशन यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे जो सारा ग्लोबल इकोनॉमिक, या ग्लोबल छोड़ो, जो यूएस के अंदर इकोनॉमिक लेवल है या ग्लोबल पे भी जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके कारण से, और क्रिप्टो पे खासतौर पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको पता है इससे बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो में लगभग आप बोल सकते हो मैक्सिमम लोगों को लॉस है पोर्टफोलियो में अपने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने यही बातें बोली है कि जिस तरह से यहाँ पर रिसेंट क्रिप्टो का जो मार्केट का सिनारियो बना हुआ है, जिस सिचुएशन बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए, ताकि जो रिस्क पोज हो रहा है किसके द्वारा, तो डिजिटल एसेट मतलब कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इसको कम किया जा सके, इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके, और लोगों को जो लॉस हो रहा है उससे थोड़ा सा बचा जा सके, लोगों को बचाया जा सके। यही सारी चीज़ के बारे में इन्होंने एक तरह से प्रिकॉशन देने की कोशिश की, अपने तरफ से अपने बिहाफ पे चेतावनी देने की कोशिश की है। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब अगले और न्यूज़ के लिए। और यहाँ पे देखो तो लूना यूएसडी का एक तरह से एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे देखने को आपको मिला है। यहाँ पर देख लो, इसी के बारे में नीचे में डिटेल्स में यहाँ पे बात की गई है। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो अब यहाँ पर आप देखो बिटकॉइन इज डेड, जो ये गूगल सर्च है ये स्काई रॉकेट करके, मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है सर्च की जा रही है बिटकॉइन इज डेड करके, ये सर्च टर्म में बहुत बार आया है और काफ़ी ज़्यादा लोग ये सर्च कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्काई रॉकेट शब्द का यूज किया गया है। अब फ्रेंड्स, बात की जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो बिटकॉइन ऑबिट्योरीज है, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है मुझसे गलत हो रही हो, तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा माफ़ करना, बट आप न्यूज़ को समझो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसने रिकॉर्ड किया है 15 डेट्स दिस ईयर, मतलब इस साल की बात करें तो लगभग 15 बार जो बिटकॉइन है अपनी मौत को दर्ज किया। मतलब एक तरह से ये फ्रेज है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि इसकी जो सिचुएशन 2022 के अंदर में बनी हुई है उस हिसाब से ये बातें जो है बोली जा रही है कि किस तरह से इसका जो स्थिति है दयनीय चल रहा है या क्रिटिकल चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब आपको होता है श्रद्धांजलियाँ वगैरह करके इस तरह से होती है। तो अब यहाँ पे आते हैं नीचे, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो तो बोला जा रहा है कि बिटकॉइन जो श्रद्धांजलि जो लिस्ट है उसके हिसाब से बिटकॉइन जो है 15 बार 2022 के अंदर में मर चुका है। और ये जो इसकी शोक संदेश जो लिखी गई है किसके द्वारा, तो बिटकॉइन डेथ के रिगार्डिंग लिखी गई है। आपको कब, तो जून 18 के रिसेंट स्टेटमेंट के हिसाब से बोला जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिटकॉइन विल नॉट रिकवर। तो फ्रेंड्स, पहले एक बार मैं फिर से ये रिपीट करता हूँ, ये सारी बातें जो भी लिखते हैं, जो भी बोलते हैं, ये सब अपने बिहाफ पे, अपने नॉलेज के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें को व्यक्त करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा बिटकॉइन को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें एक समय में कही थी, और फिर से उन्होंने अपने ही बात को काट कर फिर से कुछ और कहा। मतलब एक बार बोला कि बिटकॉइन कुछ नहीं, खत्म, फिर उन्होंने बोला बिटकॉइन सब कुछ है, बहुत कुछ होगा। तो ये समय के साथ, सिचुएशन के साथ, मतलब टाइम टू टाइम लोग जो हैं अपने स्टेटमेंट को भी चेंज करते हैं, अपने ओपिनियन को भी चेंज करते हैं। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए, किसी के लाइफ में, तो वो होता है टाइम। टाइम से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। तो टाइम के हिसाब से हर एक चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा था कि आप लोग हर न्यूज़ को किस वे में लेते हो, तो इसलिए मैंने ये एक एग्जांपल देकर बताया कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक भी होती हैं, टाइम के साथ चीज़ें बुरी भी हो जाती हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन सच में ख़त्म हो जाएगा या बिटकॉइन नहीं ख़त्म होगा।
अभी का जो मार्केट का सिनारियो है अभी थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है। तो चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वाले न्यूज़ पे। तो ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गूगल ट्रेंड डाटा है वो क्या दर्शा रहा है, तो वहाँ पर जो सर्च टर्म है ना, जो सर्च फ्रेज है बिटकॉइन इज डेड, इसने क्या किया है, तो अपने ऑल टाइम हाई को इस वीक के बारे में अगर बात करें तो इसने ऑल टाइम हाई को टच किया है। मतलब ये जो सर्च है बिटकॉइन इज डेड, ये सर्च बहुत बार किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखो इसी के बारे में कुछ डिटेल्स है। यहाँ पर एक तरह से पिक्चर देखने को मिल रही है और यहाँ पे देखो तो लगभग और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की है। थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है जिसको मैं करूँगा यहाँ पे आपको हाईलाइट, इसे आप थोड़ा सा देखना अपने भी पे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो ये जो मैं बोल रहा था सर्च टर्म, तो यहाँ पे देखो बिटकॉइन इज डेड, ये है आपको सर्च टर्म। बात करें लोकेशन तो ये है वर्ल्ड वाइड। टाइम पीरियड की बात करें तो ये पिछले 12 मंथ का रिकॉर्ड दिखा रहा है। और नीचे देखो तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंटरेस्ट ओवर टाइम, मतलब समय दर समय जो इंटरेस्ट है बिटकॉइन को लेकर उसका क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो परसेंट हो सकती है इधर वाली जो हो परसेंट मान लो, क्योंकि 2500 तक है तो परसेंट ही है डेफिनेटली। और नीचे में टाइम पीरियड आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देखो जून 20 2021, अक्टूबर 10 2021, जनवरी 30 2022 और मई 22 2022। तो इस तरह से इसकी जो इंटरेस्ट है किस तरह से गिरी है, चढ़ी है, कम हुई है। तो अभी आपको पता है मार्केट में इंटरेस्ट तो कम होगा ही होगा, क्योंकि सब कोई लॉस में है, पोर्टफोलियो सबकी लॉस में है और मार्केट का सिचुएशन ख़राब चल रहा है। लेकिन अगर आज से 6 मंथ बाद, 1 साल बाद मार्केट का सिनारियो अच्छा हो जाता है, मार्केट फिर से पंप करता है, बुल मार्केट फिर से रिटर्न होता है, फिर से बुल जो है हावी होते हैं बियर पे, तो आपको पता है मार्केट फिर से आपको पंप करता हुआ देखने को मिलेगा और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फिर से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलो इसी के बारे में रिपोर्ट थी जिससे कि हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया और मेन जो चीज़ थी उसे समझ लिया। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोगों को अभी न्यूज़ में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि अभी सबको एक ही चीज़ प्रे कर रहा है कि बस जितना जल्द हो मार्केट फिर से रिकवर हो और उनकी जो पोर्टफोलियो जो कि बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है वो थोड़ी बहुत रिकवर हो सके। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप हमेशा की तरह आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी हुई, तो बस एक लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो।